अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे जरा कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या बात है सावल, आप सही एक्टिव होते हो। पिछले दिनों तो आप काफी गायब थे। ओह। वालेकुम सलाम अरबाब। MJZ ट्रेडर्स, ये अपना नाम तो ठीक कर लें। MJZ ट्रेडर्स, क्या पता लगता है किसका, कौन है, कहाँ से सवाल कर रहा है। Q4 था बस, जिस वजह से रूटीन बिजी थी। हाँ भाई, अमेजोन वालों के तो मजे हैं Q4 में। वालेकुम सलाम ईशा। यार ये आप लोग ना प्लीज अपनी प्रोफाइल पे शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर लें। शेयर करने से कुछ भी नहीं जाएगा। चाहे बाद में आप डिलीट कर दिया करें, लेकिन शेयर कर दिया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। टिकटॉक और वॉलमार्ट। क्या बात है, वॉलमार्ट पर भी रेप्लिका बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हो, टिश्यू बेच रहे हो वॉलमार्ट पर? ये वैसे कौन बताएगा कि मैं क्या बेच रहा हूँ? खैर है, कोई बात नहीं, सीक्रेट रखें। मुझे पता है जो कुछ आज बिक रहा है। ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज मुझे जरा दोबारा बता दें। मेरे एंड से तो वैसे क्लियर आ रही है। आप लोग प्लीज एक दफा चेक कर लें। कैप्स, बेल्ट, वॉलेट, इन्वेंट्री चाइना से ले रहे हैं कि यूएसए से ले रहे हैं? बैग्स, क्या बात है, छा गए आप, छा गए। जी बिल्कुल, बस ये पिछला महीना बड़ा बिजी गुजरा है। वालेकुम सलाम। ये बैच 3 वाले ना बहुत स्लो हैं, और अभी भी आप लोग। चलें यार, शुरू करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस खत्म नहीं हो रही। मैं जब अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं तो फिर आप लोग उसको कुछ टाइम के लिए अकाउंट को छोड़ दिया करें। उसके ऊपर एक्टिविटी ना किया करें, बस स्क्रोलिंग करें। पोस्ट देख ली, रील्स देख ली, लाइक कर दिया बस, ताकि आपका अकाउंट मिचोर हो जाए।
चलें जी, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सावल। बस मेहनत करते रहे, इंसान के हाथ में बस मेहनत करना होता है, बाकी तो अल्लाह की ज़ात ने सिला देना होता है। वो हमारा काम है अपनी पूरी खुलूस नीयत के साथ मेहनत करें, बाकी बंदे को सिला मिल ही जाता है। ऑटोमेशन भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, ये बस इस बैच की लास्ट क्लास है, उसके बाद ऑटोमेशन पे फोकस करना है। जी बिल्कुल, स्टोरी और पोस्ट भी आपने नहीं लगानी करनी, सिर्फ आपने स्क्रोलिंग करनी है, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। असल में बेसिकली तो ये सेशन मैंने कहा फेसबुक के ऊपर कर देते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। बस कम्युनिकेशन की क्लास थी, असल में तो वो एक पीडीएफ ही है, बट मैं आप लोगों को चाह रहा था कि एक दफा आप लोगों को बता के समझा दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ, बेसिकली आज क्लास है किस चीज की, और हम लोग और बाहर इतनी जल्दी नहीं पूछते ना, पहले आप लोगों को हंटिंग करनी पड़ती है। हंटिंग करके आपने अपनी जिन लोगों को आपने फॉलो करना है वो आपने इंक्रीज करने होते हैं, अच्छे तरीके से बाहर हंटिंग करें, उसके बाद बाहर आपके पास आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बैच 3 में से बहुत से स्टूडेंट्स को क्यूरीज आ गई हैं ऑलरेडी, और स्पोर्ट टीम उनको गाइड भी कर देती है कि आपने किस किस तरह से चीजें करनी है और कौन कौन सी करनी है। बट मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को एक दफा ओवरव्यू दे दूं, ताकि आपके साथ फिर पीडीएफ शेयर हो जाएगी तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर उस टाइम पे सपोर्ट टीम अवेलेबल नहीं होती तो आप लोग खुद से उनको रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। बट आपने कोशिश यही करनी है, अगर किसी का मैसेज आता है तो मुझे या पहले सपोर्ट टीम को मैसेज कर लें, और उसके बाद आपका था कि पहली लीड आपकी कंप्लीट होने तक हम लोग खुद आपको कम्युनिकेशन करवा दें, उसमें आपके लिए आसानी रहेगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होती है, तो वो काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। कुछ ज्यादा पहले आपको हंटिंग करनी पड़ती है, हंटिंग करके आपने अपनी जी, आप उनको यूट्यूब चैनल का जरूर लिंक दें, आप उनको चैनल का लिंक दे सकते हैं, बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। ईशा, ओके। सो मैं यार पीडीएफ करता हूँ शेयर, किधर गई है। वालेकुम सलाम। मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। 2 दिन में कोई भी स्टोरी नहीं देखता होता, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी तरफ स्टोरीज के लिए भी लोग आते हैं। आपकी आपको क्यूरीज भी आना शुरू होती हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, और किसी को रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा लेट मिलता है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बिलाल संधू, कैसे हैं आप? आपका गांव का चक्कर कंप्लीट हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो प्लीज मुझे जरा स्क्रीन का बता दीजिएगा। यार कमेंट्स प्लीज ना जरा फास्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरे लिए पढ़ाते हुए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको शॉर्ट रखूं, काफी ज्यादा लॉन्ग ना करूं, तो इसलिए प्लीज जल्दी से जरा कमेंट्स करते जाइएगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। स्क्रीन शेयर हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दें कि जी स्क्रीन शेयर है, फिर मैं आगे इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।
जी भाई, जरूर मैं आपको वर्क स्टेशन की आज भेज दूंगा, जरूर आज मैं पोस्ट कर दूंगा, बल्कि सारा ब्रेकडाउन भी लिख दूंगा कि इसके ऊपर कितने पैसे लगे और मैंने क्या क्या लगाया है। तो बस वैसे ही थोड़ा सा फ्री था तो मैंने कहा बना लेते हैं, खुद से ही बना लेते हैं चीजें। यार सारा पाकिस्तान ही मोटिवेशन देने पे लगा हुआ है, तो मेरा ख्याल है मोटिवेशन वैसे ही जो है ना वो ओवर रेटेड हो चुकी है, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन नहीं है और वो रोज कंसिस्टेंट उस चीज के ऊपर काम नहीं करता तो मोटिवेशन भी उसके लिए फारिग है। फिर चाहे एंड्रयू टेट खुद आ जाए उसके पास, वो बंदा कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकता। लेकिन खैर इसकी बात हम लोग सेशन के बाद करते हैं। तो थैंक यू यार, मैं ना आपको कम्युनिकेशन जरा थोड़ी सी बता देता हूँ। ये आ गया है हमारा कम्युनिकेशन का पेज। अब ये मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, नजर आ रहा है। ओके जी, ये मेरा ख्याल है ठीक है। आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये जरा मुझे जल्दी से बता दें और फिर मैं इसको, ये मैंने साथ उर्दू में इसलिए लिख दिया है, असल में ऐसा होता है यार, देखो हर बंदे को नहीं भी समझ आती, तो मैंने इसके साथ साथ उर्दू में भी इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि यार ये चीज क्या लिखी हुई है, हमने इसको पढ़ना क्या है, और जिस टाइम पे ये वाला सिनेरियो क्रिएट होगा हमने ये वाला मैसेज यहां से कॉपी करके अपने बायर को सेंड कर देना है। ठीक है, अगर कोई बंदा इसको मोबाइल पे देख रहा है तो आप प्लीज अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे करके ऐसे रोटेट कर लें, ठीक है, ताकि आपके लिए ये वर्ड्स इजी हो जाएंगे। ओके, अच्छा देखें जी, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने, मैं ना साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा। सबसे पहले हमने वेलकम मैसेज भेजना होता है। कोई भी बंदा अगर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है या आपको फॉलो बैक देता है तो आपने ये वाला मैसेज उसको भेजना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि अगर 4-5 रिक्वेस्टें फौरन आ गई हैं तो आपने फौरन से ही सारे के सारे मैसेज उसको भेज दिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना आपने। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले ये वेलकम मैसेज उसको सेंड करना है। वेलकम टू माय पेज, इफ यू नीड एनी डिजाइनर बैग्स और एसेसरीज डू लेट मी नो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस इतना सा मैसेज करना है और कुछ भी नहीं करना। कस्टमर का रिस्पॉन्स आता भी है, समझे 50% कस्टमर्स का आपको रिस्पॉन्स आएगा, 50% का वो मैसेज सीन करेंगे, इग्नोर कर देंगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, अब हम इससे अगले वाले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, अगर फॉलोअर आपके मैसेज को टेक करे या शुक्रिया का मैसेज करे तो आपने ये मैसेज करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आर यू लुकिंग टू बाय समथिंग। अगर वो बंदा आपके मैसेज को लाइक करता है, मतलब कोई भी इंप्रेशन देता है, या वो आपको थैंक यू करता है या कुछ भी करता है, तो आपने उसके बाद जो उसको मैसेज करना है ना वो आपने ये वाला करना है। ठीक है, ये वाला, आर यू लुकिंग टू बाय समथिंग, as I have available many designs in my drive, if you want I can send you my catalog link। ठीक है, ये आपने कस्टमर से पूछना है, कैटलॉग लिंक के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दीजिएगा। और अच्छा, यहां तक मैसेज करने के बाद ये आपके ना पहले दो स्टेप हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जैसे ही कोई बंदा आपकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा या आपको फॉलो बैक देगा तो आपने ये वाला मैसेज उसको भेजना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर वो बंदा आपको रिस्पॉन्स दे देता है राइट वे या अगले दिन या उससे अगले दिन जब भी देता है, आपने उसको ये मैसेज सेंड कर देना है। ठीक है, अगर इसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, ये मैसेज आपने किया, इसके बाद कस्टमर का आपको मैसेज आ जाता है कि जी मुझे सेंड करें या कुछ भी, वो कहता है नो थैंक यू, या वो कहता है मैं बाद में आपको भेजता हूं। अगर तो आपको ये कहता है कि हाँ ठीक है मुझे अपना कैटलॉग लिंक भेजो, तो आपने इस वाले मैसेज को इग्नोर कर देना। ये देखो उर्दू में भी साथ साथ लिखा हुआ है, लेकिन अगर देखकर छोड़ दे या देखे ही नहीं, सिर्फ आपको ये मैसेज भी, तो उसको छोड़ दें, आपने उसको बार बार तंग नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमने उस कस्टमर को अपनी पोस्ट और अपनी स्टोरीज के जरिए मुतासर करना है ताकि वो आपको खुद मैसेज करके प्रोडक्ट की कीमत वगैरह पूछे। जब वो आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा तो वो कस्टमर आपको जब आपकी स्टोरीज देखेगा तो वो आपको मैसेज करेगा कि ये प्रोडक्ट कितने की है या ये किस तरह से आप लोग बेच रहे हैं, तो वो आपको मैसेज करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर वो आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं
वही कस्टमर जिसको आपने सबसे पहले ये वाला मैसेज भेजा था, ठीक है, और उसने नो थैंक यू या कुछ भी रिस्पॉन्स देके इग्नोर करके बंद कर दिया था, अगर वो 2-3 दिन तक मैसेज नहीं, सीन करने की बात कर रहा हूं, अगर वो नहीं करता तो आपने उसको ये वाला मैसेज सेंड कर देना है, ठीक है। आर यू करंटली इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ परचेज, आई हैव अ वैरायटी ऑफ डिजाइन अवेलेबल इन माय कैटलॉग, यू लाइक, आई कैन शेयर लिंक विद यू, ठीक है। ये तब भेजना है अगर वो आपको 2-3 दिन 4 दिन, यार प्लीज कमेंट्स की बजाय इधर आ जाएं, अगर कोई रिप्लाई ना करे छोड़ो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर ये बंदा आपको, ये आपने सिर्फ उस सूरत के अंदर उसको मैसेज करना है, अगर वो आपका मैसेज सीन करके आपको इग्नोर कर रहा है तो आपने ये बायर को मैसेज करना है, ठीक है। अच्छा, अगर वो आपको कहता है कि जी मुझे अपनी कैटलॉग का लिंक भेजें, तो आपने क्या करना है, आपने यहां से ये वाला मैसेज और इसके साथ अपनी जो लिंक ट्री के जरिए आपने अपना लिंक जनरेट किया होगा ना, वो आपने, ये देखो मैसेज ये लिखा हुआ है, here's my catalog link where you can see all my designer bag accessory, kindly visit and whatever you like just take screenshot and send me here, then I will let you know the price, delivery time, etc etc। ये करने के बाद ये मैसेज आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने कस्टमर को इसके साथ अपना लिंक ट्री का लिंक लगाना है और कस्टमर को भेज देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मैसेज देखें, ये एक एक चीज का ना मैसेज बनाया हुआ है। अक्सर क्या होता है, मैंने 1-2 स्टूडेंट की अभी मुझे बैच 3 में से क्यूरीज आई, इन्होंने उसके साथ ना पता नहीं कौन सी कहानी स्टार्ट कर ली थी। तो कस्टमर को जब आप लोग वो वाले मैसेज सेंड करते हो जिसका उससे कुछ लेना देना ही नहीं होता, तो वो आपसे कुछ चीज बाय नहीं करता। बेसिकली देखें, आप लोग इंडिविजुअल नहीं रिप्रेजेंट हो रहे होते, आपने कस्टमर को इस तरह से डील करना होता है जैसे आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो और आप उस कंपनी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या इस तरह से आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। तो आपने, आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो भी उसी तरह की होनी चाहिए, ना कि आप इंडिविजुअल पर्सन हेलो कैसे हो, हाउ आर यू, इस तरह की चीजें आपने कस्टमर के साथ नहीं करनी और ना ही वो आपके साथ कभी करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कस्टमर का यहां पे, अच्छा एक चीज यहां पे मेंशन कर देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को ना डियर नहीं कहना कभी भी, वो बहुत ही बुरा बनाते हैं, स्पेशली जो गोरे हैं। ये जो डियर डियर वाले सीन लगाए होते हैं ना, ये अब कॉल सेंटर के अंदर स्कैमर बैठे होते हैं, वो भी ये डियर डियर लगाई होती है। तो कस्टमर ज्यादा खुश होता है अगर आप उसकी प्रोफाइल से, अगर आपको उसका नाम विजिबल हो रहा है, तो आप उसके नाम को हाई लिख के, हाई लिखने के बाद आपने उसके नाम को टैग कर देना है, यहाँ पे जो भी उसका नाम होगा वो आपने टैग करने के बाद, मतलब हाई और उसके बाद उसका नाम लिखा, एबीसी जो भी नाम होगा, हैव यू चेक माय कैटलॉग, आर यू इंटरेस्टेड इन परचेजिंग समथिंग, आपने यहाँ पे उसका नेम एंटर कर देना है इस जगह के ऊपर, ठीक है। मिस्टर है, मिस्टर लगा के आगे उसका नेम, या मिस है वो लिख दें। और अगर उसका नाम आपको समझ ही नहीं आ रहा, उसने कोई भी ऐसा यूजर नेम रखा हुआ है, तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने जो मैडम या सर का वर्ड यूज कर लेना, बस ये डियर वाले चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है। उसके बाद है जी, जब कोई कस्टमर आपसे कीमत पूछने के बाद आपके मैसेज का रिप्लाई ना करे, लेकिन आपकी स्टोरीज को देख रहा हो, ठीक है, और आपकी कुछ कुछ पिक्चर्स भी लाइक कर रहा हो, तो आप इसको ये मैसेज कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू ऑर्डर, आई बिलीव यू विल लव टू रिसीव फ्रॉम अस अ क्वालिटी ऑफ डिलीवरी एंड पैकेजिंग ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये आप उसको मैसेज कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई ग्रामरली मिस्टेक हो तो वो खुद आप ठीक कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद आपने क्या करना है, अगर कोई कस्टमर, ये आपने कर दिया यहां तक, ठीक है। अगर आपकी वो स्टोरीज देख रहा है और आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपने उसको ये वाला मैसेज कर देना है, ठीक है। उसके बाद है जी, अगर अब अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस पूछता है, तो आपने सबसे पहले इसको ये मैसेज करना है, आपने उसको ये नहीं कहना कि अच्छा मिल जाएगी, आपने उसको ये कहना है कि लेट मी चेक इट्स अवेलेबिलिटी एंड गेट बैक टू यू इन अ व्हाइल। ये आपने उसको मैसेज सेंड करना है जब आपको, आपने पहले कंफर्म करना है कि ड्राइव के अंदर तो वो प्रोडक्ट है, मोस्टली समझ लें कि 90% ऐसे होता है, बल्कि 100% ही ऐसे होता है कि जो ड्राइव के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं बीच में से, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा इश्यू होता है, कोई भी रीजन हो सकती है। तो आपने कस्टमर को फौरन ही नहीं कह देना कि जी मिल जाएगी, मैं बस अभी पैक करवा के भेज रहा हूँ। आपने उसको ये कहना है कि मैं पहले इसकी
अवेलेबिलिटी चेक करूंगा, उसके बाद आपने फिर मैं तुम्हें बताता हूं, ये आपने उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्पोर्ट टीम को अपनी वो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगी, ये जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देखते हैं, ये जैसे हमारे पास स्टॉक है, तो आपने क्या करना है, जो भी कस्टमर आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ बैग हम निकाल लेते हैं, शनेल का बैग निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो ये जैसे हमारे पास ये बैग है, तो कस्टमर अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर भेजता है तो आपने आपने क्या करना है, आपने उसी का स्क्रीनशॉट लेके क्लियर वाला, कि हमें आर्टिकल का पता लग रहा हो कि आर्टिकल कौन सा है, वो लेने के बाद आपने स्पोर्ट टीम को भेज देना है कि भाई मुझे इसकी प्राइस बता दें। ठीक है, सारी चीजें आपने पहले ले लेनी है और चेक कर लेना है कि प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है कि नहीं है। अब ये एक मैसेज लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने इस मैसेज के अंदर आपको स्पोर्ट टीम जो भी प्राइस बताएगी, ये आपने ऐसे नहीं करना कि सारी 380 करके भेज देनी है, आपने स्पोर्ट टीम जो आपको प्राइस बताएगी वो प्राइस आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये याद रखिएगा, ये पीडीएफ जब मैं ग्रुप में शेयर करूंगा तो ये आपके पास सेव होनी चाहिए, ये ना हो कि आप कहें मेरे से तो पीडीएफ ही गुम हो गई है, और ये करते हैं ऐसे लोग, मतलब उस टाइम के ऊपर आप उसको सेव ही नहीं करते, एक सेकंड का काम है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। तो ये हर बंदे के पास पीडीएफ सेव होनी चाहिए। अब अगर पीडीएफ के बाद भी मसला होता है तो आपने क्या करना है, ये अलग-अलग क्वेश्चन जो है इनको अपने मोबाइल की चैट के अंदर ही, जो व्हाट्सएप आपको अपने आप को मैसेज भेजने का ऑप्शन देता है, वहां पे भी आप रख सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी, फौरन से कॉपी किया और भेज दिया। अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे कोई बैग है, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक ओपन किया था बैग, ये बैग है, और स्पोर्ट टीम आपको बताती है कि ये बैग आपको मिल जाएगा $250 का मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये 380 काट के इसकी जगह $250 लिख देना है, दिस इज $250 with a complete box plus paper bag and dust bag including shipping charges. Delivery will be no longer 4 to 7 days from Dubai with complete tracking info where you can track your order daily. ये एक कंप्लीट मैसेज है जो आपने बायर को प्राइस के साथ भेजना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगर कोई कस्टमर वो बाइंग करने से पहले आपसे ये पूछता है यार आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और अगर आपकी प्रोडक्ट असली है या ये रेप्लिका है तो आपने ये मैसेज करना है। आपने उसको कभी भी ये नहीं कहना कि जी हमारी प्रोडक्ट असली है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट असली नहीं है, हम लोग रेप्लिका सेल करते हैं, ठीक है, और हम इसको छुपाते नहीं है, हम बताते हैं कि हाँ यार हम लोग रेप्लिका सेल कर रहे हैं। तो आपने उसको ये वाला मैसेज करना है, ऑल ऑफ माय प्रोडक्ट आर हाईली क्वालिटी रेप्लिका, नो वन कैन जज इट्स ओरिजिनल और रेप्लिका, वी ऑफर फुल रिफंड एंड इन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इफ यू डोंट लाइक आफ्टर रिसीविंग, ठीक है, और हम ऐसे ही करते हैं। आपने ये मैसेज उसको कस्टमर को सेंड करना है, ठीक है। ये वाला जो लफ्ज है ना, इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने भी स्किप कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक मैसेज है, दूसरा मैसेज ये है यहाँ पे, ठीक है, यस ऑल ऑफ माय प्रोडक्ट्स आर एक्सीलेंट क्वालिटी 101 एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू रिसीव देम, इफ नॉट यू हैव टू राइट रिफंड योर मनी, ठीक है, ये मैसेज कर देना है। या आपने ऑल ऑफ माय प्रोडक्ट्स आर हाई क्वालिटी नो वन कैन जज दिस रेप्लिका, ये आप इनमें से कोई भी उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर कोई कस्टमर आपसे डिलीवरी टाइम के बारे में पूछता है तो आपने ये मैसेज करना है, ठीक है, वी प्राउडली ऑफर वर्ल्ड वाइड शिपिंग वाया फेडेक्स, और ये हम फेडेक्स के ऊपर उसको ट्रैकिंग दे देते हैं, तो वो उसको ट्रैक कर रहा होता है, विद रैपिड डिलीवरी टाइम of just 4 to 7 days from the way we provide you complete tracking information where you can track your order every day। आपने ये मैसेज उसको सेंड कर देना है। उसके बाद आता है जी, अगर कोई कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट का नाम लेके आपसे इसकी कीमत पूछता है, यानी कि प्रोडक्ट की तस्वीर नहीं भेजता, तो आपने ये मैसेज करना है। अब इससे ज्यादा कम्युनिकेशन आपको और इफेक्टिव नहीं मिल सकती, कि मैंने आपके एक एक सिनेरियो का जो जेन में आ रहे थे उसका हमने कंप्लीट करके और यहाँ पे उसके मैसेजेस बना दिए। मतलब कस्टमर आपको कहता है कि मुझे जी ये वाला फ्लां बैग चाहिए, तो आपने उसको ये मैसेज करना है, ये नहीं कहना सेंड मी बैग पिक्चर। हमेशा अपनी कम्युनिकेशन के अंदर एक चीज याद रखिएगा, प्लीज, काइंडली, थैंक यू, ये वर्ड्स आपने लाजमी यूज करने हैं। काइंडली सेंड मी द पिक्चर, एक आप कहते हैं सेंड मी पिक्चर, तो आपने उसको कहना है काइंडली सेंड मी पिक्चर, या आप कह सकते हैं कि कैन यू प्लीज सेंड मी पिक्चर। इस तरह के वर्ड्स लगाने से आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इन वर्ड्स का कस्टमर्स के अलावा अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर भी इस्तेमाल करें, आपको इसका बहुत फायदा होगा। अच्छा, आपने उसको मैसेज करना है, कैन यू प्लीज सेंड मी रेफरेंस पिक्चर
as what exactly color you want, as it would be more convenient for me to understand via picture. ठीक है, then I will check these for you. या आप उसको मैसेज करेंगे तो कस्टमर आपको पिक्चर भेज देगा अपनी प्रोडक्ट की। ठीक है, अगर कोई कस्टमर किसी शूज के बारे में कुछ पूछता है तो इसको आपने ये मैसेज करना है। ठीक है, कि आपको कौन सा इसका साइज चाहिए। अगर कोई कस्टमर कहता है कि बाद में शॉपिंग करूंगा या अभी मसरूफ हूं या कुछ इस तरह की बात करता है तो आपने इसको ये मैसेज करना है। ये नहीं कहना है हर घंटे बाद उसको मैसेज कर रहे हैं आप कि जी तुम चले गए हो या तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, ये हो गया वो हो गया। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। श्योर, आई विल वेट फॉर यू एंड वुड लव टू गिव आउट, टेक योर टाइम एंड टेक केयर अंटिल देन, ये आपने उसको मैसेज सेंड कर देना। अगर कोई कस्टमर लगातार आपकी स्टोरीज देख रहा है या कुछ प्रोडक्ट की कीमत भी पूछ चुका है लेकिन अभी तक कुछ खरीदा नहीं है तो आपने इसको ये मैसेज करना है। ठीक है, आपकी स्टोरी देख रहा है, कीमतें भी पूछता रहता है लेकिन अभी तक उसने कुछ खरीदा नहीं है। कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हाई और इज एनीथिंग स्टॉपिंग यू टू प्लेस एन ऑर्डर, मे बी आई कैन हेल्प यू, आइदर इट कैन बी प्राइसेस और ट्रस्ट इशू। अच्छा, ये मैसेज हम लोग सेंड करने के बाद ना मोस्टली क्या होता है कि कस्टमर ना पूछते नहीं है तो वो समझते क्या है कि यार शायद मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, या वो ये कहता है कि यार इसके अंदर कोई प्राइस ज्यादा है इसकी, कुछ भी ऐसी कोई ना कोई रीजन होती है। तो जब आप उससे पूछेंगे वो आपको बता देगा कि हाँ यार ये रीजन है तुम लोगों की प्राइस ज्यादा है, या वो ये कह देगा कि यार मेरा वो नहीं है, मुझे ट्रस्ट इशू नहीं है, या मेरे साथ पहले भी स्कैम हो चुका है, इस तरह की कोई भी बात आपको करेगा। अच्छा, अब जो चीजें हमारे ज़हन में आ रही थी वो यहाँ पे लिख दी गई हैं कि अगर वो ये सवाल करेगा तो ये जवाब देना है, ये वाला सवाल करेगा तो ये जवाब देना है। अगर कोई कस्टमर आपसे एक से ज्यादा चीजें खरीद रहा है लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहा है तो आप इसको डिस्काउंट दे सकते हैं। ये मैसेज वैसे ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं सेट कर दूंगा। ये डिस्काउंट का मैसेज है, इसको भी हम छोड़ते हैं और मैं आपको ये वाले दोनों सुनाता हूँ। ये ऊपर नीचे हो गए हैं। अगर वो कोई भी बताता है, वो पहले आपको कहता है कि मुझे ना प्राइस ज्यादा है, ठीक है, हम उसको ये मैसेज करते हैं। अगर वो ये कहता है कि आपकी कीमतें बहुत ज्यादा है तो हमने इसको ये मैसेज करना है, वी नो दैट प्राइसेस आर कंसर्न बट क्वालिटी इज पैरामाउंट, इफ यू प्रायोरिटाइज लोअर प्राइस एंड आर विलिंग टू कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी, सूटेबल ऑप्शन में बी अवेलेबल। अगर वो कम प्राइस के अंदर चाहता है और क्वालिटी के ऊपर कहता है कि हाँ मुझे हल्की क्वालिटी भेज दो, तो हमारे पास हल्की हल्की क्वालिटी की प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होती हैं और यही हम उसको यहाँ पे बता भी रहे हैं। ठीक है, कि अगर तुम कम प्राइस के ऊपर हल्की क्वालिटी लेना चाहते हो तो हम तुम्हें दे सकते हैं। ठीक है, however for superior quality that is both evident and sophisticated, if you like to unlikely to find such standard as lower prices, the choice is yours, but I am always available for expedite shipping and we offer a comprehensive refund and return policy if the products do not meet the stated quality standard। ये आपने उसको मैसेज सेंड कर देना है अगर वो आपसे कीमतों के बारे में कहता है। अच्छा, अगर कोई कस्टमर आपसे क्वालिटी के बारे में पूछता है और ओरिजिनल चीजें बेचते हैं तो आपने उसको ये मैसेज करना है। ठीक है, वो स्पेशलाइज इन द हाई एंड रेप्लिका ऑफ ऑल मेजर ब्रांड्स offering prices that are approximately 10 times lower than the original item while maintaining a quality that is virtually, ये वाला लफ्ज स्किप है, फ्रॉम द बोलने से, फ्रॉम द ओरिजिनल्स। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर वर्ल्ड वाइड, मेनी ऑफ whom are repeated buyers. We invited you to try any of our product to verify our claims regarding quality and our efficient delivery। आपने ये मैसेज उसको सेंड कर देना है। ठीक है, कि हमारे पास बायर भी हैं, हमारे पास बहुत से हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर भी हैं, और आप अगर वो कोई देखना चाहे तो आप उसको जो आपने हाईलाइट क्रिएट की होती है रिव्यूज वाली, आप उसको उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं कि आप हमारे रिव्यूज हमारी हाईलाइट्स के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप कोई कस्टमर आपको ट्रस्ट इशू का कहता है या कुछ भी कहता है तो हमने यहाँ पे, अच्छा वो थोड़ा सा वो भी नीचे हो गया, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। अच्छा, एक ये चीज है जो ऊपर हमने छोड़ी थी, वो ये है कि अगर कोई कस्टमर आपसे ज्यादा परचेज कर रहा है तो आप उसको $20 डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। ये है आपको स्पोर्ट टीम बता दिया करेगी, वो खुद भी, हम लोग जब कोई कस्टमर ज्यादा बाइंग करता है तो हम उसको वहां पे डिस्काउंट दे देते हैं, दे सकते भी हैं। अगर आप ना देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं उसको। ठीक है, अगर कोई कस्टमर आपसे ये कहता है कि आपने पेमेंट कैसे वसूल करनी है,
अच्छा जी, अगर कोई कस्टमर आपसे ये पूछे कि आप पेमेंट कैसे वसूल करते हैं, तो आपने ये मैसेज करना है, वी ऑफर अ वैरायटी ऑफ सिक्योर पेमेंट ऑप्शंस फॉर योर कन्वीनियंस, यू कैन चूज फ्रॉम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लाइक पेपल, जेले, वेनमो, कैश ऐप एंड बैंक ट्रांसफर टू कंप्लीट योर परचेज। अब इस इन पेमेंट्स ऑप्शन के अलावा ना यूएस के अंदर कोई ऐसा पेमेंट या कोई भी दुनिया के अंदर ऑप्शन हो ऐसा नहीं है जो इसमें से स्किप हो। अगर कस्टमर 80% कस्टमर पेपाल के ऊपर आता है, उसकी रीजन भी आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या है। पेपाल के ऊपर मोस्टली कस्टमर जो होते हैं वो पेपाल मांगते हैं। यूएस के अंदर ये जेले, वेनमो, कैश ऐप, ये वहां की लोकल ऐप है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जैज कैश होता है। तो वो ये जो है ना, ये चीजें वहां पे चलती हैं। और बैंक ट्रांसफर है, वो किसी भी कंट्री का हो, आई कैन अरेंज। तो ये हमने उसको मैसेज करना है। अच्छा, अगर कोई कस्टमर कहे कि पेपाल के जरिए पेमेंट भेजना चाहता हूं और अभी ऑर्डर करना है, तो आपने ये मैसेज करना है, ठीक है। वो पेपाल कहता है या कुछ भी कहता है, तो आपने यहाँ कहना यस और आगे उसका नाम मिस्टर एबीसी जो भी है, यू कैन प्लेस योर ऑर्डर नाउ एंड आई विल बी नीडेड योर ईमेल फॉर पेपल इनवाइस। हमने उससे कस्टमर की ईमेल लेनी है। ये आपको स्पोर्टिव पूरा मैसेज सेंड कर देगी कि हमने कस्टमर से क्या क्या चीज लेनी होती है, ठीक है। जब वो पेपाल इनवाइस बन जाएगी तो इसका लिंक आपका सीनियर आपको भेजेगा, आपने वो लिंक आगे कस्टमर को भेज देना है। लेकिन वो लिंक खोलना नहीं है जब तक कस्टमर पेमेंट ना कर दे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, पंगा लेने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि वो लिंक बना होता है आरडीबीस के ऊपर या दूसरे कंट्री से हमने बनवाया होता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपने उसको खोल लिया यहाँ पे, तो कस्टमर को पेमेंट करते हुए प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपका उस लिंक के साथ कोई काम ही नहीं है। वो इनवाइस आएगी, आपने वो इनवाइस कॉपी करनी है और अपने बायर को सेंड कर देनी है। वो क्लिक करे और वो ओपन करके पे कर दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने यहां से बैठ के उसके ऊपर, अंदर उसके कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आप उसको रगड़ेंगे और अंदर से डॉलर बाहर आएंगे। वो सिर्फ एक इनवाइस है, तो उसको खोलने की कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है। हियर इज योर इनवाइस, यू कैन पे विद दिस लिंक, और इसके साथ आपने उसको इनवाइस का लिंक कॉपी करके भेज देना है। इसके बाद आगे चलते हैं। किधर गया जी? ओके, इनवाइस भेजने के 5-6 घंटे तक अगर कस्टमर पेमेंट ना करे, तो आपने ये मैसेज करना है, हेलो आई ट्रस्ट यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे, जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर अबाउट द पेमेंट ऑफ योर ऑर्डर of which I have sent you the invoice, ठीक है। whenever it's convenient for you kindly pay and if you have any problem kindly let me know, I am here to assist you। ये मैसेज आपने उसको करना है, उसके सर के ऊपर नहीं चढ़ जाना कि भाई पेमेंट कर दो तुम्हारा ऑर्डर फंस गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया ये हो गया। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने उसको एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना है। हो सकता है कि वो कस्टमर किसी काम में बिजी होगी हो या हो गया हो, तो वो उसको भूल गया हो, इसलिए आपने उसको ये मैसेज सेंड कर देना है। ओके, जब कस्टमर पेमेंट कर देगा तो आपने उसको ये मैसेज करना है, वी विल सेंड यू अ वीडियो बिफोर डिलीवरी, डिस्पैच इन 2-3 days एंड आफ्टर योर अप्रूवल वी विल शिप योर पार्सल राइट वे एंड सेंड यू ट्रैकिंग अकॉर्डिंगली एंड देन यू विल गेट इट विद इन 4 to 7 days। अच्छा, ये हम उसको वीडियो बिफोर डिलीवरी क्यों बनाते हैं, इसका फायदा क्या है? ओके, सो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे कस्टमर को एक वीडियो भेजते हैं, उससे फायदा ये होता है कि हमारी जो रिटर्न रेशो होती है वो कम से कम हो जाती है। तो आपने ये चीज लाजमी उसको सेंड करनी है। जब वो अप्रूवल देगा तो उसके बाद हमने आके उस कस्टमर को उसका पार्सल शिप करवा देना। ओके, उसके बाद क्या है, जब ये आपको वीडियो भेज देगा तो आपने ये उस वीडियो के साथ आपने ये मैसेज उसको सेंड कर देना है। प्लीज अप्रूव एज इट इज अ वीडियो बिफोर डिलीवरी, वंस यू अप्रूव वी विल शिप राइट अवे, ठीक है। उसके बाद कस्टमर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह का मैसेज करे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये ऊपर मैंने मैसेज आपको बता दिया था, आप इसको मैसेज को उसके साथ शेयर करके और आप उसको टीम से डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, जब कस्टमर को पार्सल डिलीवर हो जाए तो आपने ये मैसेज करना है। ये मैसेज है, ये जब कस्टमर को पार्सल डिलीवर हो जाएगा तो आपने उसको ये मैसेज करना है, ग्लैड टू नो दैट यू रिसीव्ड एंड लव दिस बैग एंड वॉलेट, इफ अदर एक्सेसरी देन मेंशन दैट। उसके बाद आपने उससे पिक्चर और वीडियो मंगा लेनी है एज अ रिव्यू, ताकि वो हम अपनी वॉल पे लगा सकें, ठीक है। और उसके बाद साथ ही आपने लास्ट पे उसको ये मैसेज भी कर देना है, it would be appreciated if you please recommend me to your friend and family. If they purchase with your reference, I will give you discount on your next purchases. I have a small business, so I really need honest customer and their kind support enhance my business. Please looking forward for the positive response. इसका फायदा ही होगा, जब कस्टमर को आप एक अच्छी क्वालिटी और वो डिलीवर करते हैं तो उससे
वो आपको दूसरे बंदों को भी साथ साथ रिकमेंड करेगा। ठीक है, सो ये चीज थी, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने जो हमारी ओके जी, इसको आपने अच्छे से रीड करके उसके बाद आपने इसको अपने पास इसके जो क्वेश्चन है वो इसके आपने अपने पास अपनी चैट के ऊपर आपने सेव कर लेने हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है तो आपने सपोर्ट टीम से पूछ लेना है कि मैं यहाँ पे कौन सी चीज इसके साथ या इस कस्टमर को भेजूं। ठीक है, ओके, तो अब अगर आपके जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप सॉरी, ये आई हैव अ क्वेश्चन, कल मुझे कस्टमर ने पूछा कि मैं आपको ऑर्डर करने से डर रही हूँ कि कहीं मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। पीडीएफ के अंदर भी इसका है कि आप पेपाल के जरिए आपने सपोर्ट टीम से पूछ लेना था ना, वो आपको बता देते कि हम लोग पेपाल के जरिए इसीलिए इनवाइस जनरेट करवाते हैं ताकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहां से रिफंड अप्लाई कर सकता है कस्टमर। तो ये मैसेज आपने उसको सेंड करना था। अगर कोई इस तरह की क्यूरी आती है तो आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर लिया करें। जी बिल्कुल, आपने अकाउंट प्राइवेट ही रखना है। अब्बा नहीं मानेंगे अगर ये कह दें, जी बिल्कुल कह दें, अगर उनको समझ आती है। उनके अब्बे मान जाते हैं, हमारे नहीं मानते। ये एक भाई काफी गुस्से में ही आके नीचे मैसेज करी जा रहे हैं, ही इज द ओनर। भाई आप अपना काम जाके कर लें, आप भी तो किसी की पोस्ट के ऊपर आके शुरू हो जाते हैं मैसेज करने। आप लोग तो ऐसे आके बताते हैं जैसे दुनिया के अंदर कोई चीज किसी और बंदे ने इस्तेमाल ही नहीं की होती और आप खुदा हैं इस चीज के। तो मेरे भाई अपने काम के ऊपर फोकस करना सीखें। ये मैं आपको लाइव इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अपने काम के ऊपर फोकस, डाटा सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ना कोई चीज माँ के पेट से लेके आता है और ना वहां पे कोई लेके जाता है, तो चीजें दुनिया में ही बनती हैं और लोग ही उसको यूज करते हैं। इसके ऊपर कोई किसी की स्टैंप नहीं लगी हुई कि जो सवाल आपने सोचे हुए हैं वो दुनिया में कोई और बंदा सवाल नहीं सोच सकता। हर बंदे को इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। जी बिल्कुल, जो आपको फॉलो कर रहे हैं आपने उनको ये मैसेज सेंड करना है। जो सर अकाउंट प्राइवेट ही रखना है जी फायदा, आपने अकाउंट को परमानेंट आपने प्राइवेट ही रखना है। MJZ ट्रेडर, सर जो कस्टमर प्राइस लेके कोई रिप्लाई नहीं करते, पीडीएफ के अंदर अभी मैंने बताया है कि जो कस्टमर आपको प्राइस लेके रिप्लाई नहीं करते उनके लिए हमने एक मैसेज बनाया हुआ है कि आपने उनसे उनकी इनसिक्योरिटी पूछ लेनी है कि वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको मैसेज करना है। नहीं, स्पोर्ट टीम करती है रिप्लाई, वो आपको देखें, आप लोग जब काम कर रहे होते हैं ना फायदा, तो वो रात का टाइम होता है और उस टाइम पे स्पोर्ट टीम एक्टिव बैठी होती है और वो आपको जवाब देती है। मैं आपको बता रहा हूँ जो पीडीएफ के अंदर जो चीजें लिखी है ना, मोस्टली सारी की सारी यही होती हैं कि कस्टमर जो आपसे पूछता है, इसके अलावा वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल नहीं करेगा। तो इनके सारे आंसर ऑलरेडी वहां पे लिखे हुए होते हैं।
ले भाई, ये ले, मुझे शर्म आ रही है, ये देखे मैं लाइव आपको शर्म करके दिखा रहा हूँ, खुदा का नाम है यार, जाएं और अपना काम करें। ये भीख मंगों की तरह नीचे आ जाते हैं कमेंट्स करने, आइडिया बना बना के। आपने स्टैंप लगाई हुई है डाटा के ऊपर कि आपका डाटा, आप प्रूफ दें आपका डाटा, ये डाटा मैंने बनाया है, आपने डाटा बनाया है। तुम लोगों का एक आसान हल पता है क्या होता है? बंदा ब्लॉक कर दे, बस कहानी खत्म, फिर चीखते रहो आप लोग। भाई बहुत रो रहे हैं कोई नीचे आके यार। चलें, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। और जी जी बिल्कुल। जो बंदे प्राइस पूछ के मैं नहीं करते वो आपने, जो लोग आपसे प्राइस पूछ के नहीं करते उसको आपने 2-3 दिन के बाद दोबारा से टच करना होता है। नहीं, स्क्रीनशॉट देखें, फायदा जो आपको कस्टमर आपको मैसेज करता है और आपसे कोई चीज मांगता है कि आपने वो प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेके वो देखना है कि ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि वो ड्राइव से ही भेजेगा ना। तो आपने वो सपोर्ट टीम को भेजना है उनसे ये चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये सिर्फ आपने इतना कंफर्म करना होता है। तो यार ये इस भाई को, यार ये पानी पी लो आर्यन भाई, ये पानी पी लो और अपनी रियल आईडी से आ जाओ, ये लें ये पानी पी लें। मुझे पता है ये पिंडी वाली साइड से जलती होती है लोगों को, तो ये पानी पी लें मेरे भाई, थोड़ा ठंडा हो जाए। चले। आ, और यार इसको 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 कोई पानी पिला दो प्लीज, पानी पिला दो इसको। जी जी मैं धोखा कर रहा हूँ, चले मुझे धोखा करने दे यार, वो जिन बंदों के साथ धोखा हो रहा है वो खुश हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? चलो। यार अच्छा, अब स्टार्ट में ना, अब ये भाई के इतने मैसेज आ रहे हैं कि बाकी स्टूडेंट्स के मैसेज ही नहीं नजर आ रहे। आप एक दफा अपना गुस्सा निकाल लो मेरे भाई, उसके बाद हम कुछ और काम कर लेंगे। ये एक प्रोडक्ट के ऊपर ना ऑलमोस्ट 15 to 20% होता है, लेकिन ये आप सपोर्ट टीम के साथ कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी चेंज होती रहती है। मैं जरा ये ना इस भाई को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दूं, उसके बाद इसको अनब्लॉक कर दूं। चलो, अब ये भाई ब्लॉक है। अच्छा यार, आपने क्या करना है? यार चल कुछ भी नहीं रहा, मैं तो कसम से मुझे ऐसे लोगों की जरा परवाह नहीं होती। कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ये भाई पता नहीं कहां से उठ के आए हैं और मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज करी जा रहे हैं, हालांकि कि ये मेरा डाटा है, ये सवाल भी मेरे हैं। अब बंदा पूछेगा यार एक अंग्रेजी का लफ्ज है तो वो पेटेंट कहाँ से हो गया है कि यार वो सिर्फ हम ही बोलेंगे, उसके अलावा कोई और बोलेगा नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई को एक दफा अपनी भड़ास निकाल लेने दो, तो अभी मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि नीचे बार बार जो है ना वो कमेंट करी जा रहे थे। तो ये सेशन के बाद उनको अनब्लॉक कर दूंगा, फिर वो लगे रहेंगे। मैं भी, आप बहुत लेट आई हैं, वालेकुम सलाम। ओके जी, उस्मान काजी। यार ये स्टोरीज का ना पैटर्न मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया है। ठीक है। आपने उस पैटर्न के थ्रू आपने कोई 15-20 शायद स्टोरीज बनती हैं, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा।
आप लोगों ने उस पैटर्न से स्टोरीज लगानी होती हैं। अच्छा, ये हमारा सेशन वैसे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चन है ना, तो वो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका आंसर कर दूं। जस्ट वन सेकेंड प्लीज। जी प्लीज आप बताइएगा। नहीं, देखें, स्टोरीज अलग होती हैं, पोस्ट अलग होती हैं। पोस्ट का मकसद क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? पोस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारी प्रोफाइल अच्छी लगे। तो आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कम से कम कोई 150 से 200 पोस्टें करनी है लाजमी। और जो आपकी स्टोरीज होंगी वो आपने डेली बेस पे ऐड करनी होती है। अभी तो देखो, ये सारी चीजें बातें तब की हो रही हैं जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने डेली बेस पे स्टोरीज को लगाया करना है। जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं कंप्लीट होती, आपने पहले सपोर्टिंग मटेरियल को ऐड करना है अपनी प्रोफाइल के अंदर, ताकि आपकी प्रोफाइल एक दफा सारी की सारी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपने आप उसके बाद आपने जो स्टोरीज हैं डेली बेस के ऊपर वो लगाया करनी है। उसका पैटर्न मैंने ग्रुप में शेयर किया था, मैं उसको दोबारा शेयर कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये देखें, मैं आपको ना ओके जी, स्टोरीज किरण का आंसर हो गया। अभी तक कोई फॉलो बैक नहीं मिला। फायदा ये आपको ना स्टार्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कोई महीना 1.5 महीना आपको यही फॉलो वाला ये सेम प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है, तो आपको फॉलो बैक आना शुरू हो जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पहले की तरह कब ओपन होगा? जब आप लोग एक्टिव होंगे ग्रुप ही ओपन कर देगा सर जी। यार, ये देखें, अभी एक भाई ने सवाल किया है। रोज डेली बेस पर सिर्फ 20 से 25 बायर को टच किया जाता है, उसके बाद इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देता है, क्या होता है? अगर आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, तो आप कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटी को छोड़ दें और सिर्फ स्क्रोलिंग और उसको नॉर्मल यूज करें, ताकि उसको अकाउंट को एक दफा नॉर्मल हो लेने दें। आप लोग फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट क्रिएट किया करें जो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ हमने उस टाइम के लिए किया था क्योंकि मैं खुद काफी बिजी था, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर दिया था। व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, और ना ही वहां पे अवेलेबल रहा जा सकता है। वो कभी कभी रेयर केसेस होते हैं कि हम उसको ओपन कर देते हैं। तो आप लोग क्या करें, आप लोग वहां पे जाएं, जो फेसबुक का ग्रुप है वहां पे प्लीज अपनी पोस्ट क्रिएट किया करें। जी, बस फॉलो बैक आने दें और स्टोरीज लगाना ना भूलें। देखो, आपने डेली बेस के ऊपर स्टोरीज लगानी होती हैं, तो स्टोरीज आपने नहीं भूलनी, स्टोरीज को आपने लाजमी लगाना करना है। आपने मैं भी उनका बैकअप करना होता है ना। अगर आप मैंने अभी पीडीएफ के अंदर देखो बताया है आपको, क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है कि अगर कोई प्राइस पूछता है और उसके बाद आपको वो भूल जाता है या आपको ऑर्डर नहीं करता, तो आपने उसका बैकअप करना होता है। तो वो मैंने ऑलरेडी उसका पीडीएफ के अंदर आंसर लिखा हुआ है। नहीं जी, स्टोरीज हाईलाइट में देखो, आप लोग इसको मिक्स ना करें, स्टोरीज हाईलाइट्स में भी ऐड करनी है। पहले हाईलाइट्स आपने वो वाली बनानी है जो आपको मैंने लिख के दी थी, जिनके आपने कवर तैयार किए हैं। जब वो हो जाएंगे उसके बाद आपने हाईलाइट्स के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। फिर डेली बेस के ऊपर हमने सिर्फ स्टोरीज लगानी होती है। हाँ, ये देखें, ये भी बिस्मा ने शेयर किया है स्टोरीज पैटर्न। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ। चले, मैं इसको ना उधर शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर।
अगर वो लारैब मलिक अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और फॉलो बैक नहीं दे करते, तो आपने उसको भी वेलकम मैसेज सेंड कर देना है। जी बिल्कुल, कोई भी ब्रांड के बैग लगा सकते हैं, लेकिन ये देखिए ऊपर एक स्टूडेंट ने, बिस्मा ने, मैंने इसको स्टार किया, शायद ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, स्टोरी पैटर्न है। ये देखें, ये उसने शेयर किया हुआ है, तो ये आपने इस तरह से चीजें कोई भी लेके, लेकिन उसी में से ड्राइव में से लेके लगा देनी है। हम्म, चलें, ये अच्छी बात है। लेकिन अकाउंट जब मिच्योर हो जाएगा ना, फिर आप लोग 20 30 40 लोगों को भी फॉलो कर लेंगे तो मसला नहीं होगा। स्टार्ट में ये थोड़ा सा मसला आता है, क्योंकि इंस्टाग्राम है और हम लोग उसको प्राइवेट करके वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा मसला आप लोगों को आएगा। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा ये। ठीक है यार, हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, और फिर इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिएगा, और ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इन क्वेश्चंस को एक दफा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और अपने काम के ऊपर यार फोकस करें पूरे तरीके के साथ। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, बगैर इन्वेस्टमेंट के आप लोग अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे मैं ऑटोमेशन वाला भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और ट्रेंड सेटर ही बनेंगे पाकिस्तान के अंदर। अभी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो रेप्लिका को ऑटोमेशन के ऊपर सेल कर रहा हो, और ये इस तरह के लल्लू पंजू आ जाते हैं उठ के ना कहीं से, तो बेहतर यही होता है। मेरी आदत ही नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, ये सिर्फ ये भाई भी ना कमेंट कमेंट करी जा रहे थे। अभी ये लाइव के बाद मैं इनको भी अनब्लॉक कर दूंगा, ये जो कुछ भी कहना चाहते हैं इनको कहने दें, लेकिन अपने काम के ऊपर फोकस रखें। इन लोगों का काम ऐसे ही होता है, आते हैं बोलते हैं चले जाते हैं, तो चुप करके अपना काम करें, और फोकस्ड रहें कि आपने अपना गोल अपने सामने लिख के रखा करें कि आपने क्या चीज करनी है, और सिर्फ उसके ऊपर ही रहना है। तो कोई बंदा इधर से कुछ कह रहा है, कोई बंदा इधर से कुछ कह रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, चुप करके अपने काम के ऊपर लगे रहें, उसके बाद चीजें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। तो हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। बाकी स्टार्ट में एक भाई ने कहा था कि हमें मोटिवेशन दें, तो यार मोटिवेशन मेरे नजदीक तो बिल्कुल फजूल चीज है। वो इसलिए कि अगर एक इंसान, उस इंसान के लिए फजूल है जिस बंदे ने एक दिन दो दिन काम करने के बाद, मोटिवेशन ये होती है कि आपको ना एक स्पार्क देती है कि यार मैंने ये चीज करनी है, लेकिन वो करनी कैसी होती है, ये इंसान ने खुद करनी होती है। मैं मोटिवेटेड हूँ, बट जी बड़ा मोटिवेटेड हूँ, और मैंने ये वाली चीज भी करनी है, मैंने वो भी करनी है, मैंने बड़ा घर भी लेना है, मैंने गाड़ी भी लेनी है। लेनी कैसे है, असल चीज ये मैटर करती है कि आपने वो चीज लेनी कैसे है, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए गोल सेट करने पड़ते हैं कि हाँ मैं आज ये चीज कर रहा हूँ, और ये 6 महीने के बाद ये चीज मुझे जाके ये रिजल्ट देगी, ये 1 साल के बाद मुझे ये रिजल्ट देगी। इस चीज के ऊपर जब हम आते हैं ना, तो आप समझिए कि अगर 100% है ना, उसमें से 80 बंदे वैसे ही भाग जाते हैं। तो अपने काम के ऊपर फोकस लें, और आप जो भी किसी भी कामयाब इंसान की लाइफ उठा के देख लें, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग घूमते हैं ना, जो सक्सेसफुल हैं, जो अच्छे पैसे बना रहे हैं, आप उनसे पूछोगे ना, वो ये कहेगा भाई रातों की नींद हराम करके, यारियां दोस्तियां छोड़ के 6 महीने 1 साल इस काम को दिया, तो आज मैं इस नतीजे पे हूँ। आज मेरे दोस्त भी वही हैं जो मेरे पास हैं, मेरी जेब में पैसे भी होते हैं, मैं अपनी जिंदगी भी सुकून से गुजार रहा हूँ। तो फोकस्ड रहना है और भाई कंसिस्टेंट रहना है, तो मोटिवेशन आपको उसके साथ साथ वैसे ही मिलती जाती है। वैसे आप उठ के कोई वीडियो देख ली, और कोई सिद्धू मूसेवाले के गाने सुन लिए, या कोई एंड्रयू टेट की वीडियो लगा दी, उससे बंदा मोटिवेट नहीं होता। वो सिर्फ आपको एक स्पार्क देती है कि अच्छा हाँ यार ये चीज करनी है, ठीक है, लेकिन करनी कैसे है, असल चीज ये मैटर करती है। उसके ऊपर आपको डिसिप्लिन रहना होता है, आपको ना चाहते हुए भी वही काम डेली बेस के ऊपर बार बार करना पड़ता है, चाहे रिजल्ट मिल रहे हो चाहे रिजल्ट ना मिल रहे हो। आप उस काम को रिपीटेडली डेली बेस के ऊपर करते जाते हो, और एक टाइम आता है फिर आप कहते हो कि हाँ यार वो जो मैंने 6 महीने या 1 साल अपना लगाया था, आज मुझे उसका फायदा हो रहा है। तो यही चीज है। अगर ये फार्मूला सीधा सा मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ये इस फार्मूले के ऊपर चलेंगे,
आप लोग कामयाब भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे ना कि यार महीने में कुछ हो जाए, 10 दिन में, 15 दिन के अंदर, 2 महीने में, कुछ भी नहीं होने वाला। वो सिर्फ कहानी है, मैं आपको करवा दूंगा, आप सुन लेंगे, खुश हो जाएंगे, बस, और कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिजल्ट लेने हैं और खुद को स्टेबल करना है, स्टेबल इनकम के लिए, तो फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी 6 माह की, सबसे कम प्लानिंग है। ठीक है, उसमें भी अगर आप दिन रात अपना एक करें, उसके बाद अगली प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़े से डिले हैं तो साल पे ले जाएं कि साल, 1 साल के बाद ये चीजें मेरे ऊपर आएंगी। और दूसरा यार, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी मार्केट में क्या, ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो चल रहा है ना, वो हो गया हुआ है दिखावा। हमारी मजबूरी बन गई हुई है, जो भी लोग बिजनेसमैन हैं या जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ भी इस तरह के लोग हैं ना, उनकी मजबूरी क्या बन गई है, वो कहते हैं यार हम किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम बड़ी गाड़ी के अंदर जाएंगे और हमें वहां पे जाके ब्रांडेड घड़ियां पहनी होनी चाहिए, आईफोन होना चाहिए पास, सूटेड बूटेड होना चाहिए, तो हमें प्रोजेक्ट मिलता है। अब मसला क्या बन गया हुआ है कि जो भी ये शशके करने वाले बंदे हैं ना, वो कामयाब और ज्यादा क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया दिखावे के ऊपर मार रही है। ठीक है, तो जो बंदा दिखावा नहीं करता, जिन लोग, मतलब कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनका दिल नहीं भी करता, वो कहते हैं यार नहीं, गाड़ी है तो पर्सनल यूज में है, ओके है, हमने नहीं करना दिखावा। लेकिन मजबूरी क्या है कि आप ऑफिस जाएंगे, अगर आप छोटी गाड़ी पे चले जाएंगे और आप वहां पे जाके लोगों को कोई स्किल सिखा रहे हैं, तो लोगों का माइंड क्या होता है कि यार अगर ये खुद बंदा आल्टो के अंदर आ रहा है तो ये हमें अमीर बनना क्या सिखाएगा, तो इसका मतलब है ये चूरन बेच रहा है, ये मंजन बेच रहा है, ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं। अगर आप प्राडो में जाएंगे वहां पे, या आपने सिविक रखी हुई है, या आपने कोई किया स्पोर्टेज रखी हुई है, कोई भी बड़ी गाड़ी रखी है, वहां पे जाके जो मर्जी अनाप शनाप बाकाएं, लोग कहेंगे वाह 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 यार बड़ा कमाल का बंदा था, ये तो हमें ये भी सिखा के गया, ये भी सिखा गया। तो ये सिर्फ दिखावे की बात है, दिखावे में से निकल आओगे, अपने लिए करो यार। ज्यादा की हिर्स जो होती है ना इंसान को, वो हासिल का स्वाद भी खत्म कर देती है। तो जितने जो अपनी पूरी मेहनत करने के बाद जो आपको मिल जाता है ना, उसके अंदर खुश रहें। अगर आपकी कैपेसिटी है ना अल्टो गाड़ी लेने की, तो बस चुप करके अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यार एटलीस्ट मेरे पास गाड़ी है। ये चीज देखा करें कि यार मेरे साइडों से फैमिलीज 4-4 बच्चे बिठा के मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, और मैं अपनी फैमिली को सेफ तरीके से आल्टो के अंदर लेके जा रहा हूँ, कल्टस पुराने मॉडल वाली के अंदर लेके जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल दिस इज अ कार। तो ये चीज आपको मोटिवेट रखती है, वरना तो आप बढ़ते चले जाएंगे कि यार अल्टो है, सिविक लेनी है, फिर स्पोर्टेज लेनी है, फिर डाला ले लेना है, फिर पता नहीं क्या कुछ लेते हैं ना, वो बंदे की कभी हिर्स खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो इन चीजों से दूर रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, आप अपनी जात के अंदर बड़े सुकून के अंदर रहेंगे। अगर आप इन चीजों में पढ़ेंगे कि यार दिखावा करना है, ये करना है, वो करना है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, और बाकी बात बात तो होती रहेगी आप लोगों से, बस नेगेटिव लोगों से दूर रहें, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।